नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिसे विकास नहीं दिखता मोटा चश्मा लगाकर देखे विकास दिखेगा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। मनेंद्रगढ़ में 18.43 करोड़ की लागत से बनेगा नवीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन। चैनपुर उपजेल के समीप हुआ भूमि पूजन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फावड़ा चलाकर किया कार्य आरंभ। 22 माह की समय सीमा, मंत्री ने 18 माह में निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश। मनेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले के प्रशासनिक ढांचे को नई मजबूती देने की दिशा में शनिवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मनेंद्रगढ़ के चैनपुर उपजेल भवन के समीप नवीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का विधि विधान से भूमि पूजन कर कार्य आरंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे। उन्होंने स्वास्थ्य अर्चना के बाद फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। सूचना के अनुसार संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 18,43,18,000 रुपए की लागत निर्धारित की गई है। कार्य के लिए 22 माह की समय अवधि निर्धारित है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए 18 माह के भीतर भवन पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन का नया केंद्र बनेगा संयुक्त कार्यालय भवन। नवीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण से जिले के विभिन्न विभागों के कार्यालयों को एकीकृत परिसर में बेहतर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि यह स्थान आने वाले समय में जिले के प्रशासनिक और विकास कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। एक ही परिसर से विभिन्न विभागों के कार्यों के संचालन से आम लोगों को भी प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलने की संभावना है। सिद्ध बाबा की मर्जी से विकास की गंगा बह रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सिद्ध बाबा की मर्जी से यहाँ विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक वातावरण बना है और यह स्थान आने वाले समय में जिले का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण की शुरुआत जिले के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और 15 अगस्त को ही निर्माण कार्य की शुरुआत होना अपने आप में विशेष बात है। उन्होंने कहा कि जिले के गठन के बाद शुरुआती दौर में प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर और एसपी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन भाजपा सरकार में अब जिले में आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। एमसीवी में एक ईंट भी रखी हो तो बताएं। स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिले में विकास के लिए बुनियादी अधोसंरचना तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एमसीवी जिले में विकास कार्यों को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष अपने 5 साल में एमसीवी में एक भी ईंट रखी थी? हाईवे में संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा कि यदि निर्माण के लिए हाईवे की बात है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन को कंपोजिट बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिए यह स्थान उपयुक्त पाया गया और अब निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम के दौरान मौसम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बरसते पानी के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का संबोधन जारी रहा। बारिश के बावजूद मंत्री ने अपना भाषण पूरा किया और मौके पर मौजूद लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेघदेव भी अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। मंत्री के इस कथन के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। मंत्री ने कहा कि यह शुभ अवसर है और ऐसे समय में बारिश होना सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि सिद्ध बाबा की मर्जी से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और अब मेघदेव का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नवीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण भी निर्धारित समय से पहले पूरा होगा और यह परिसर आने वाले समय में एमसीवी जिले के प्रशासनिक संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। चिरमरी से कलेक्टर कार्यालय की दूरी होगी कम। नवीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण से चिरमरी सहित जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी प्रशासनिक कामकाज के लिए सुविधा मिलेगी। वर्तमान में जिला मुख्यालय से जुड़े कार्यों के लिए चिरमरी क्षेत्र के लोगों को अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नए संयुक्त जिला कार्यालय भवन के संचालन में आने के बाद चिरमरी से कलेक्टर कार्यालय की दूरी कम होगी, जिससे आम नागरिकों का समय और आवागमन का खर्च बचेगा। मंत्री ने कहा कि ये भवन केवल सरकारी कार्यालयों का परिसर नहीं, बल्कि पूरे जिले के प्रशासनिक संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। एमसीबी से कैलाश गिरी की रिपोर्ट।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।